हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपकी बातें। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पांच कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक लव मैसेज लेंगे। ये हो गया पाल नंबर 1 का। पाल नंबर 2। एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक लव मैसेज लेंगे। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 देखते हैं कार्ड्स क्या है। कौन है जो आपकी बातें मिस कर रहा है और क्यों? तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड। यहाँ पे लियो है, तो हो सकता है उनका या आपका साइन लियो हो। और एक बुल भी है, तो हो सकता है कि शायद टॉरस भी हो। जैसे यहाँ पे एक फेमिनिन पर्सन दिखाई दे रही है, वैसे ही उन्हें बार बार जो ख्याल आ रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है। और जैसे यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, एक शेर है, एक बुल है, ये एक इंसान है और एक बर्ड है। तो जैसे बर्ड की तरह उड़ने की भी ख्वाहिश हम कर सकते हैं। इंसान है तो इसका मतलब सोच काफ़ी तरह की होती है और अपनी सोच के ऊपर कैसे वर्क किया जाए इसके बारे में भी सोचने समझने की ताकत इंसान रखता है। ये बुल जो है उसका मतलब वो मेहनती भी होते हैं और इसके अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा होता है। और शेर तो जंगल का राजा ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा गुस्सा होता है। तो ऐसे ही शायद वो इसी सर्कल से गुज़र रहे हैं जिनमें उनके दिल ही दिल में बहुत सारे तूफ़ान जैसे उठ रहे। सभी इमोशंस अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए, कभी ऐसी चाहत हो रही है कि बर्ड की तरह खुले आसमान में वो सांस लें, और कभी अपने सिचुएशन के बारे में सोचते सोचते ही वो क्या सॉल्यूशन निकाल पाए इसके बारे में भी सोच रहे हैं। मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं और कभी कभार उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा है। शायद चीज़ें अभी तक वैसे नहीं हो पा रही जैसे वो चाहते हैं, लेकिन वापस ये सब चलते चलते उनका जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। तो ये सभी बातें
घूम फिर के वही जुड़ जाती है जहाँ वो आपसे कनेक्ट होते हैं। इसलिए शायद वो आपकी बातें बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हैं तो उन्हें पता है कि उनका अगर गुस्सा है तो उसको कंट्रोल करना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं तो वो आप दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन होता है उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे ये बर्ड की तरह उड़ने की उनकी विश है, वैसे ही उनकी हर एक विश को एक उड़ान देने की, यानी कि यू कैन डू इट, ये हौसला देने की ताकत आप में है। और ये जो मेहनत वो कर रहे हैं उसके बाद जो ज़रूरी होता है कि पर्सन समझ जाता है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है। और एक सिंपल लुक से भी वो बातें एक जानवर भी समझ जाता है कि कोई हमारे तरफ प्यार से देख रहा है या फिर गुस्से से। वैसे ही उन्हें ये सब ख्याल आपसे जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो आप दोनों का कम्युनिकेशन मिस कर रहे हैं, जिनमें आपकी बातों से उन्हें ये सब सुकून मिलता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये आर पार हो चुकी है। इसका मतलब कम्युनिकेशन जो पास में हुआ था, सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे दोनों सिरे हैं, ऊपर का सिरा भी हम देख पा रहे हैं और नीचे का भी, वैसे ही दिल के अंदर ऐसी कुछ चोट लगी है और ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, यानी बातों को। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी को ऐसी चोट लगी है जो आप दोनों के दिल को घायल कर चुकी है। हो सकता है उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया है या फिर आपने उनसे कुछ कह दिया है, जिसकी वजह से अभी इस वक्त शायद आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और यही उनके दर्द की वजह है और इसीलिए वो शायद आपकी बातें बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन उदास है, वैसे ही वो भी उदास है। कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब इमोशंस छूट गए या फिर ये कहीं बह गए, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। यहाँ 2 और कप बाकी है। अगर ये पर्सन इन ख्यालों में खोया हुआ है तो ये कार्ड आपके लिए आया है, तो आप ही है जो उन्हें पीछे से जाके भी ये एहसास दिला सकती है, उनके कंधे पे हाथ रख के कि लुक देयर आर 2 कप्स। और ये एहसास अगर उन्हें कोई दिला सकता है तो वो है आप। ये वो समझ रहे हैं, इसलिए शायद वो आपकी बातें बहुत मिस कर रहे हैं। और जब हम थोड़ा सैड फील करते हैं रिगार्डिंग आवर इमोशंस, तो कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी अपने के साथ हम कुछ दिल की बातें शेयर कर पाए या फिर किसी अपने से कुछ बातें सुने। और शायद यही आप दोनों के बीच में इस वक्त नहीं हो रहा है, इसलिए शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। यहाँ पे पेंटिकल्स यानी कि मटेरियल थिंग्स, तो हो सकता है उनके पास सभी मटेरियल थिंग्स हैं, यानी कि घर है, फैमिली है, जॉब भी, कोविड में भी उनका अच्छा जॉब चल रहा होगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी है, तो भी शायद उन्हें कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही होगी। लेकिन फिर भी जैसे ये पर्सन उदास है, ये अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। अगर ये चाहे तो ये पेंटिकल्स खर्च करके, यानी कि अपने लिए कुछ एन्जॉयमेंट का कुछ कर सकता है। कुछ चाहे तो वो चीज़ें बाय कर सकता है, फैमिली के साथ कुछ मोमेंट एंजॉय कर सकता है या फिर वर्क में बिज़ी रह सकता है। लेकिन ये पर्सन उदास है, क्यों? क्योंकि वो आपकी बातें मिस कर रहा है, शायद इसलिए ये कार्ड आपको आया है। नेक्स्ट है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड होता है। तो जैसे ये पर्सन है, यहाँ पे एक कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दूसरा, तो ऐसे ही इस पर्सन का एक मन जो है वो एक दिशा में जा रहा है और दूसरा मन उसे कुछ कह रहा है, शायद रोक रहा है। इसलिए ये पर्सन दुविधा में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पे स्टार है, वैसे ही रात का जो वक्त होता है वो उन्हें बार बार ये याद दिलाता है कि सच में दिल से वो आखिर चाहते क्या हैं। लेकिन ये दोनों अगर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो ये रथ जो जिस पे वो सवार है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम मान लें कि वो खुद के इमोशंस पे सवार है, तो
कभी ये इमोशंस थोड़े हावी हो जाते हैं, कभी ये इमोशंस, और इसलिए उन्हें बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शायद उन्हें ज़रूरत है कुछ क्लैरिटी की, और उन्हें शायद लग रहा है कि वो क्लैरिटी उन्हें तभी मिल पाएगी जब वो कम्युनिकेशन हो जाएगा आपके साथ। शायद इसलिए वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या है। लेट्स बिगिन। तो जैसे चैरियट का कार्ड आ ही गया है, तो ये अगर रथ को हम काउंट करें तो कहीं पे अगर जा रहा है किसी दिशा में, तो ये नई शुरुआत भी हो सकती है। और लेट्स बिगिन यही बोल रहा है कि वो शायद कुछ नई शुरुआत करना चाहते। मतलब अगर आप दोनों ने कुछ स्पेसेस ली थी, कहीं पे आप रुक गए थे कि कुछ वक्त के लिए, वक्त जैसे उनके लिए भी थम गया था, तो अब वापस से वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट्स बिगिन ये कह के रिस्टार्ट। ये भी वही बता रहा है कि वो जो सिलसिला रुका हुआ था आप दोनों के बीच, हो सकता है वो बातों का सिलसिला है जो इस वक्त उन्हें काफ़ी ज़रूरत लग रही है उस कम्युनिकेशन की, जिसकी वजह से उन्हें महसूस हो जाए कि आप सच में उनके दिल के कितने क्लोज़ हैं, और शायद इसलिए वो वापस से वो कम्युनिकेशन रिस्टार्ट करना चाहते हैं। सॉल्यूशन तो हो सकता है इस बात के सॉल्यूशन को ढूंढने में वो लगे हुए। जैसे ही पहले ये कार्ड आया था कि उनके माइंड में काफ़ी सारे ख्याल आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद सेंटर में उनका जो थॉट है वो आपसे जुड़ा हुआ है। मेल फीमेल आप कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपको उन्होंने अपनी दुनिया के सेंटर में रखा है, और शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वापस से ये कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट किया जाए। इसलिए शायद वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढने में व्यस्त है। सिंपैथी तो हो सकता है कि आपके अंदर जो सिंपैथी है, यानी कि जो संवेदना है कि आप दूसरों के इमोशंस से काफ़ी अच्छे से शायद कनेक्ट होते हैं, या फिर जो दया भाव है वो उन्हें कहीं और से नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो शायद आपकी ज़ुबान से वो सारी बातें सुनना चाहते हैं जो वो मिस कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव, तो उन्हें इस बात पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि काफ़ी वक्त हो गया है लेकिन आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, और शायद इसलिए वो आपसे इस वक्त इस तरह से कनेक्टेड है कि वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि इतनी देर तक आप दोनों में बातचीत नहीं बंद रह सकती, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले ही लेंगे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन अगर उन्होंने बातें नहीं की है आपसे तो। लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें इस बात पे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू लव अनकंडीशनली। तो उन्हें पूरा एहसास है कि आपके दिल में जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, मतलब आप ऐसी कोई शर्त के ऊपर उनसे प्यार नहीं करते, और इसी वजह से वो ये कहना चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो पेज की एनर्जी में ये पर्सन है, यानी कि थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर चल रहा है। इसके हाथ में तो है, लेकिन ये कंफ्यूज है कि इसका एग्जैक्टली करना क्या है। मतलब अगर किसी को एक जिम्मेदारी मिल जाए और उसे ये एहसास ही नहीं है कि उसको क्या जिम्मेदारी मिली है या फिर उसको क्या करना है उस बारे में, तो जैसी सिचुएशन हो जाती है वैसी एनर्जी में शायद वो इस वक्त है, और शायद इसलिए उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब वो क्या करें। ऐसा कुछ हालात उनके सामने हैं, और इसीलिए शायद वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से बातों से क्लैरिटी दे दी थी या देते थे। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है
इसने अपने खुद के हार्ट के ऊपर ऐसे क्रॉस बना के रखा है, यानी होल्ड करके रखा हुआ है। बात तो करना चाहता है और बात शायद सुनने भी चाहते हैं, लेकिन उन दुविधा में है, ये ऑप्शन चूज़ करना है या ये। मतलब शायद उन्हें एक पल तो लगता है कि उन्हें खुद सामने से बात करनी चाहिए, दूसरा मन तभी कहता है नहीं, मुझे वेट करना चाहिए, अगर सामने वाले पर्सन को बात करनी है तो उसको एक्शन लेने दो। और इसी दुविधा की वजह से ये पर्सन खुद को ब्लाइंड फोल्डेड महसूस कर रहा है, यानी कि अगर ये स्वॉर्ड वो अपने हाथों से साइड में रख दे तो ये आँखों पर से पट्टी उतर सकती है। ऐसी शायद किसी बात की वजह से उनके आँखों पे कुछ पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कम्युनिकेशन होल्ड पे रखा है, और शायद इसलिए उन्हें वेट है आपसे बात करने का, और इसलिए वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले ही पेज की एनर्जी को हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी वही है। ये पर्सन जो है वो अपने ही ख्यालों में गुम है। हाथ में पेंटिकल्स तो है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो अगर ऐसे ही हाथ में होल्ड करके रखेगा तो इसको कब समझ में आएगा कि क्या करना है इनका, क्योंकि ये खोया हुआ है। तो शायद उन्हें होश में लाने के लिए अगर किसी बात की ज़रूरत है तो वो है आपके कम्युनिकेशन की, और शायद इसलिए वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी है, जहाज़ वगैरह जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को होश में लाने के लिए ज़रूरत है तो किसी एक और पर्सन की, और हो सकता है कि ये पेंटिकल्स हाथ में लेके वो जिस बारे में सोच रहे हैं वो बात आपसे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। तो यहाँ पे 2 सॉर्ड्स इस पर्सन के हाथ में है, तीसरी सॉर्ड भी उठाने की तैयारी में वो है, यानी कि हो सकता है वो शायद कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी तरफ से एक्शन लेने की सोच में इस वक्त डूबे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 2 सॉर्ड्स और हैं, और शायद 2 लोग हैं जिनके मतलब कांटेक्ट में ये पर्सन है, और शायद इन दोनों को पता है कि वो क्या बात करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये दोनों कुछ उन्हें शायद सजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अब तक प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाया है। और मे बी उन्हें लगता है कि ये 2 पर्सन हैं वो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो आपको वह ऐसी क्वीन की एनर्जी में शायद काउंट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो ऐसे ही खुद के हाथ में कप लेके होल्ड करके बैठे हुए हैं, और जैसे ये खामोश है वैसे ही उनको लगता है कि ये खामोशी टूटनी चाहिए, और वो टूट सकती है जब आपसे बात होगी। या फिर ऐसा ही प्यार का वो लम्हा जो उन्होंने फ़ील किया है कि आप दोनों सामने सामने हैं और वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, तब उन्होंने जो प्यार महसूस किया है उस प्यार को वो वापस शायद दोबारा महसूस करना चाहते हैं, और शायद इसलिए वो आपकी वो सभी बातें उन्हें बहुत याद आ रही है। स्टैंडिंग अलोन। तो उन्हें लगता है कि वो अकेले खड़े हैं, जैसे दुनिया एक तरफ और दुनिया की दूसरी साइड पे वो अकेले हैं, वैसे ही हालात में शायद उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ वहाँ पे नहीं हैं। आई एम टायर्ड। तो वो अब थक चुके हैं, और हो सकता है आपका अब तक उन्होंने वेट किया है, शायद आपके मैसेज का, कॉल का, और अभी तक वो नहीं आया है, इसलिए वो टायर्ड हो चुके हैं। प्लानिंग। तो हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो। गिव मी सम टाइम। ये शायद इन पास्ट आप दोनों ने एक दूसरे से कहा होगा, या फिर वो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं कुछ प्लानिंग करने के लिए, और उसी प्लानिंग को करते हुए उन्हें याद आ रही है आपकी बातें। रिलैक्सेशन। तो उन्हें इस वक्त रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, और उन्हें लगता है कि शायद 2 पल अगर आपसे बात हो जाए तो वो रिलैक्सेशन पूरा हो जाएगा, इसलिए शायद वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो प्रिंस, प्रिंसेस कोई भी हो सकता है। उन्हें ये एहसास है कि आप उन्हें जिस तरह से ट्रीट करते हैं, यानी कि जिस तरह से आप
उनके साथ पेश आते हैं वो एटीट्यूड एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ही होता है कि आप उन्हें उतना रिस्पेक्ट देते हैं और इतना अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, इसलिए भी शायद वो आपकी बातें मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।